नमस्कार। आज का विषय है दृष्टि से सृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि है उसी तरीके से हमारी सृष्टि भी जन्म लेती है। जीवन का परिणाम हमारी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो लोग हैं, वो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा प्रभावी होते हैं कि अपनी सोच को हम एक लिमिट के अंदर जो है वो बांध लेते हैं। हमें बार बार कहा जाता है अपनी औकात का ध्यान रखिए। इसी के कारण से एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य घर का बच्चा जो है बड़ी सोच को अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाता, और यदि वो बड़ी सोच को लेकर के किसी तरीके से अपने घर पहुंचता है, अपने परिवार वालों के सामने अपनी सोच को रखता है, तो वहाँ पर उसकी उस सोच पर विराम लग जाता है, क्योंकि बार बार उससे ये कहा जाता है अपनी सोच में रह करके, अपनी औकात में रह करके सोचो। वो अपनी औकात में रहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पिता एक स्कूल टीचर हैं, तो आप स्कूल टीचर ही बनने की सोचिए। आप कभी प्रिंसिपल बनने की, आप कभी डीन बनने की, आप कभी चांसलर बनने की, या आप उससे भी बड़ी किसी बड़ी अफसर बनने की कोई सोच को अपने अंदर विकसित ना होने दें। क्योंकि यदि आप ऐसा सोचेंगे, यदि आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, यदि आप इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं, यदि आप कुछ व्यापारी बनने की सोच रहे हैं, वो आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपके पास कहीं पैसा नहीं है, कहीं सोच नहीं है, कहीं ईमानदारी नहीं है, कहीं जानकारी नहीं है। इन सब के अभाव से हमारे आसपास की जो दृष्टि होती है वो बहुत संकीर्ण हो जाती है, हमारी सोच बहुत कमजोर पड़ जाती है और हम हारने से डरते हैं। हमें बार बार कहा जाता है कि यदि क्या ये जरूरी है कि आप डॉक्टर बन ही जाएं? क्या ये तुम्हें भरोसा है कि तुम साइंस लोगे और तुम क्लियर कर जाओगे? क्या जरूरी है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, सर्जन बन पाओगे? तो ये हमारे बाहर के लोगों की सोच का परिणाम है। हम अपनी सोच को विकसित कैसे करें? हमारी दृष्टि जो है वो बड़ी कैसे हो? कैसे हम बड़े लोगों के संपर्क में आए? कैसे बड़े लोगों को अपनी दृष्टि में लेकर के आए? कैसे बड़ी सोच को अपने अंदर लेके आए? तो इसको जन्म देने के लिए दो चीजें होती हैं। पहली चीज आपका परिवार, आपके आसपास का वातावरण। यदि आपके आसपास के वातावरण में कोई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई समझदार लोग हैं, कोई बड़े लोग हैं, कोई बड़ी चीजें हैं, तो आप उन लोगों को देख सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई बहुत समझदार व्यक्ति है, आप उससे अनुभव ले सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इन दोनों से आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही, आपके समाज से आपको मदद नहीं मिल पा रही, तो आपके पास एक बहुत बड़ा साधन है। आप अपने मोबाइल पे जाइए, वहाँ देखिए। यदि मोबाइल पर भी आपको कोई अच्छी जानकारी नहीं मिल पा रही, आप अपनी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपनी सोच को विकसित करना चाहते हैं, उस सोच को लेकर के आप उन किताबों को पढ़िए, उन लोगों की मदद लीजिए जो आज उस क्षेत्र के मालिक बनकर के बैठते हैं, उस चीज के अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं। उन अथॉरिटी से बात कीजिए, वो आपको जरूर ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि आपकी सोच बड़ी बन सके। क्योंकि दृष्टि की जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि होती है। आप यदि बड़ा सोचते हैं तो बड़ा कर भी सकते हैं, ये इस पर यकीन रखना चाहिए। कभी कभी हमें देखने में आता है कि हम कुछ चीज़ों में सफल नहीं हो पाते। उसके कारण कई होते हैं। हो सकता है कि हमने जो प्रयास किए थे वो प्रयास बराबर ना हो, उस प्रयास में कोई कमी रह गई हो, उस प्रयास में हमारा जितना जो इनपुट देना चाहिए था वो इनपुट उतना नहीं गया, वो उतने टाइम पर नहीं गया। तो उस इनपुट को डालने की जरूरत है। इनपुट यदि जाएगा तभी आउटपुट आपको निकल करके आएगा। तो आपकी अंदरूनी शक्ति की जरूरत है आपको। यदि आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना सृजक है, अपनी जानकारी, अपना सृजन करने के लिए हर व्यक्ति को समझ होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको कितना ज्ञान है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए, और जिस तरीके से वो प्रयासरत होगा उसी तरीके से उसको सफलता मिलने लगेगी। तो
दृष्टि के साथ सृष्टि जुड़ी हुई है। जैसी दृष्टि रखेंगे वैसी ही सृष्टि बनेगी। और इस दृष्टि को बड़ा करने के लिए हमें जो और बहुत बड़ी चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ है आजकल बहुत सारे सी जगह पर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके आसपास में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो कि सोशल एक्टिविटी हैं जहाँ पर कि आप पहुँच सकते हैं। वहाँ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको जो है वहाँ पर एंट्री की फीस ही हो। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ एंट्री की फीस नहीं होती, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। आपको जो है जानकारी देने के लिए लोग पहुँचते हैं कहाँ? सत्संग में पहुँच जाते हैं। सत्संग में पहुँचिए, सत्संग बुरा नहीं है, लेकिन सत्संग के अंदर कौन आ रहा है और क्या कह रहा है, ये बात बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन आ रहा है और क्या कह रहा है। आजकल जो ज्ञान मिल रहा है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान के बिना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकीय ज्ञान के बिना कबीर भी ज्ञानवान बन गए थे। नहीं, पुस्तकीय ज्ञान के बिना कोई ज्ञानवान नहीं बना। वो ज्ञान, चाहे पुस्तकीय ज्ञान आपने किसी के माध्यम से प्राप्त किया, या आपने स्वयं से प्राप्त किया, या आपने मोबाइल के थ्रू लिया, या आपने शिक्षक के थ्रू लिया, लेना जरूर पड़ेगा। बिना ज्ञान लिए आप रास्ता नहीं देख सकते। पुस्तक से भी ले सकते हैं आप। सफलता प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा जो है जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि आप अपने सोच में उतना बदलाव लाइए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बाहर निकलते हैं, जब वो कॉलेज के कंप्लीट करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो सर्विस ढूंढने निकलते हैं और उसी सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं जो सर्विस उनको इजीली मिल जाए। ऐसा नहीं है। दृष्टि अपनी बड़ी कीजिए। आप उस चीज़ में जाइए, उस काम को लीजिए, उस सैलरी को लीजिए जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रयासरत होना पड़ेगा। कई बार इसमें सफलता जल्दी मिलेगी, कई बार देर में मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी, ये पक्का नहीं। मान लीजिए, हो सकता है कि आपको जो है थोड़ी उम्र निकलने के बाद मिले, लेकिन सफलता हर व्यक्ति को मिलती है। जो भी व्यक्ति प्रयास करता है सही जगह पर, सही डायरेक्शन में, उसको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। दूसरी बात, कई बार हमारे जो सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी जो बदलाव है वो क्या आते हैं कि हम कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं से हम अपने रास्तों को बदल लेते हैं। जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं वो पूरा का पूरा वैसा ही होगा जो हम सोच रहे हैं। कई बार हमें उन रास्तों को बदलना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, आपने किसी चीज़ के लिए प्रयास रखते हैं, कोई ऐसी समस्या इतनी बड़ी आ गई कि आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है, समय बदलना पड़ता है, चीज़ें बदलनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, फिर आप उस चीज़ में वापस आते हैं और आप उस काम को करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। तो कभी भी अपने लक्ष्य से ना हटें और उतनी बड़ी जैसे आप अपनी दृष्टि को इतना बड़ा कीजिए कि सोचने वाले भी सोच करके हैरान हो जाएं कि ये व्यक्ति इतना बड़ा सोच कैसे सकता था। क्योंकि सोच का ही सबसे बड़ा परिणाम है, दृष्टि का ही सबसे बड़ा परिणाम है इस संसार में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि हर व्यक्ति को सफलता आसानी से मिलती। किसी भी व्यक्ति को सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफलता के लिए प्रयास उतना ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि एक व्यक्ति जो है सही डायरेक्शन में चला था तो उसको जल्दी सफलता हासिल हो जाती है। एक व्यक्ति ने प्रयास तो किया, लेकिन उसका प्रयास के तरीके अलग हैं, उसको प्रयास में सहायक लोग जो हैं वो अलग तरीके के हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ असंभव नहीं है जो आप नहीं पा सकते। अपनी औकात को तोड़ दीजिए, अपनी औकात के दायरे को छोड़ दीजिए, अपनी हार के डर को छोड़ दीजिए, अपने भय को छोड़ दीजिए। जिंदगी में गारंटी की बात करते हैं तो जिंदगी में एक पल की गारंटी नहीं है। जब हमारी एक पल की गारंटी नहीं है तो हम अगले पल के लिए क्यों सोचें। इस पल और अभी हमें काम करना है। एक तो ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि करना ही है, ना करने का प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए।
परिस्थितियां बदल दें वो अलग चीज है, लेकिन आपको अपने दृष्टि के साथ अपनी सृष्टि को भी जोड़ना है, अपनी रचना को भी जोड़ना है, अपने काम को जोड़ना है, काम की तरीके को जोड़ना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपने शिक्षा के दायरे को बढ़ाना है, आपको अपने पुस्तकीय ज्ञान को बढ़ाना है। जो लोग ये कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान के बिना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वो मैं कहूँगी कि वो शायद अनभिज्ञ है कि ज्ञान प्राप्त करने में पुस्तक जितनी सहायक है उतना कोई भी चीज़ सहायक नहीं है। वो पुस्तकीय ज्ञान बेशक आप ऑनलाइन से लीजिए, बेशक आप बुक्स से लीजिए, वो आपका अपना जो है वो तरीका हो सकता है कि आप किस तरीके को ज़्यादा सहायक मानते हैं, लेकिन तरीका जरूर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सब पता होना चाहिए। तभी आपकी जो दृष्टि है वो आपकी सृष्टि को पूरा करने में समर्थ होगी। आप जीवन में वो सब कुछ हासिल करेंगे जिसको पाने के लिए आप बने हैं। इस संसार का एक भी व्यक्ति, मैं ये नहीं मानती कि संसार का एक भी व्यक्ति अधूरा है, कमजोर है, या फिर वो किसी भी तरीके से कोई और उसके अंदर कमी है। वो कोई भी कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो सिर्फ ये कि हमारा प्रयास वो नहीं था, हमारी लापरवाही थी, हमारी एजुकेशन में हमने लापरवाही की, टाइम में लापरवाही की, और चीज़ों में मैनेज करने में लापरवाही हो सकता है कि बहुत तरह की लापरवाही होती है जिसके कारण से, या फिर हम दूसरों के कहने में आकर के हमने अपने उन रास्तों को छोड़ दिया जिन रास्तों पर हम जाना चाहते थे, क्योंकि हमको एक भय था कि हम इतना धन प्राप्त ही नहीं कर सकते, तो हम इसमें प्रयास कैसे करें। मान लीजिए हमने एक कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी में बंद हो गई, नहीं चल पाई, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जो हैं वो तो आज भी हैं ना, क्या हो जाएगा? किसी चीज के हार के डर से रुक मत जाइए, बल्कि चलिए, अपनी सृष्टि को पूरा कीजिए, अपनी सृष्टि तक पहुंचिए, अपनी औकात को तोड़ दीजिए, अपनी औकात के सारे ऑर्बिट तोड़ करके आगे बढ़िए। देखिए जीवन कितना सुनहरा, कितना सुनहरा, कितना सुनहरा है। धन्यवाद।